स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार। ऐसे शेयर्स को फॉरफीट करना जिनको पहले पार पे इशू किया गया था, यानी ओरिजिनली वो पार पे इशू हुए थे। तो देखिए, जब भी कोई शेयर्स फॉरफीट किए जाते हैं तो हाँ, कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है बाय द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। जितना कैपिटल कॉल्ड अप हुआ था कंपनी का, उतनी कैपिटल कम कर दी जाती है। ठीक है। शेयर्स उन लोगों के फॉरफीट किए जाते हैं, यानी ज़ब्त किए जाते हैं, या उनका अलॉटमेंट कैंसिल किया जाता है जिन लोगों ने कंपनी को या तो अलॉटमेंट का पैसा या फिर कॉल का पैसा या फिर अलॉटमेंट एंड कॉल्स का पैसा नहीं दिया हो। तो शेयर्स आर फॉरफीटेड फॉर दोज शेयर होल्डर्स who fail to pay the amount due on allotment and or calls. When the shares are forfeited, the share capital account is debited. Share capital account debit हो जाता है with the amount of called up, because the capital gets reduced by that much amount. That's why share capital account is debited. And the calls in arrear account is credited. Calls in arrear account अभी तक डेबिट होता आ रहा था, calls in arrear account अब क्रेडिट हो जाता है with the amount not paid by such shareholders. And forfeited share account is credited. It's a new account which is opened at the time of forfeiture. In this particular account, the amount already paid by such defaulted shareholders is credited to this account. It is not refunded back to them. It is forfeited by the company and is retained with itself by the company in this particular account. तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में उन शेयर्स का पैसा होता है या जिनको फॉरफिट किया गया है, और उन शेयर्स का मिला हुआ पैसा जो कंपनी को पहले मिल चुका है उन शेयर्स पे, तो वो पैसा होता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के अंदर। जितना पैसा मांगा गया होता है कैपिटल का, वो लिखा जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड। कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट कर दिया जाता है विद द अमाउंट नॉट पेड बाय सच शेयर होल्डर्स, और फॉरफिट शेयर अकाउंट में वो पैसा लिखा जाता है जो वो दे चुके होते हैं। ये तो हो गई उनके फॉरफिट करने की एंट्री। लेकिन उन शेयर्स को कंपनी सिर्फ अपने पास फॉरफिट करके नहीं रखती है, उनको आगे वो रीइशू भी कर देती है। तो जब कंपनी ऐसे शेयर्स को रीइशू करती है तो वो रीइशू पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है और डिस्काउंट पे भी कर सकती है। अगर कंपनी ने उन शेयर्स को पार पे रीइशू किया है तो देखिए बच्चों, ये एंट्री होती है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब कंपनी शेयर को रीइशू करती है तो उनको पैसा मिल रहा है, दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है, और कंपनी कैपिटल फिर से इंक्रीज हो जाती है, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइशू ऑन दीज शेयर्स, एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है विद द पेड अप अमाउंट। ये पेड अप अमाउंट आमतौर पे कॉल्ड अप अमाउंट के बराबर ही होता है शेयर्स के, ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है। यानी जो है, अगर क्वेश्चन में कह रखा हो कि शेयर फुली पेड अप है और बेशक वो फुली कॉल्ड ना हो, तो हम उसको फुली पेड यानी पूरी फेस वैल्यू को भी क्रेडिट कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट में। अगर कुछ नहीं बता रखा होता तो जितना कॉल्ड अप वैल्यू लिया होता है शेयर का पर शेयर, आपने फॉरफिट करते समय उतना ही आपको शेयर कैपिटल में डालना पड़ता है पर शेयर एट द टाइम ऑफ री इशू। बट मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होता है कि इसको कितना पेडअप मान के री इशू किया जा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो एंट्री फॉर री इशू एट पार, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी जितना पैसा लिया है उतना ही आपने कैपिटल में पेडअप मान के डाला है, दैट्स वाई इसे कहते हैं पार पे रीशू करना। अब आ जाइए प्रीमियम पे रीशू करने की एंट्री पे। जब भी ये शेयर्स प्रीमियम पे रीशू किए जाएंगे तो ये दो नाम तो अब भी आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में फिर से वही अमाउंट, जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ होगा कंपनी को ऑन द रीइशू ऑफ दीज शेयर्स, कैपिटल में वो अमाउंट डाला जाएगा जो पेडअप माना गया होगा एट द टाइम ऑफ रीइशू। ठीक है, वो क्वेश्चन नॉर्मली गिवन होता है, नहीं तो कॉल्ड अप के इक्वली लेंगे, आपको मैंने बता दिया था वो चीज़। और अगर कंपनी ने पैसा एक्स्ट्रा लिया है उस शेयर की पेडअप वैल्यू से, तो उस एक्स्ट्रा पैसे को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, दैट इज़ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन रीइशू। ठीक है बच्चों, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट तो आना ही आना है, एक एक्स्ट्रा अकाउंट और क्रेडिट हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जो पैसा एक्स्ट्रा लिया होगा पेडअप वैल्यू से, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं रीइशू एट डिस्काउंट की, कि जब इन शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइशू किया जाता है तो आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट तो तब भी हो रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट तब भी क्रेडिट हो रहा है उन्हीं अमाउंट से जो बताए गए थे।
बैंक में आएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इशू और कैपिटल में आएगा अमाउंट पेड अप। और अगर बैंक का अमाउंट उनके पेड अप वैल्यू से कम है तो वो डिस्काउंट पे री इशू करना कहलाएगा, और इस डिस्काउंट को कवर किया जाता है फॉरफिट शेयर अकाउंट से। डिस्काउंट अकाउंट कोई ओपन नहीं किया जाता, ये डिस्काउंट कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स में जो पैसा होता है उस पैसे से कवर करती है। तो जितना डिस्काउंट दिया होता है एट द टाइम ऑफ री इशू वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डेबिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि ये फॉरफिटेड शेयर 3 तरह से री इशू होते हैं, आइदर एट पार, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और एट प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और एट डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपने देखा कि तीनों बार आपका बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और एक्स्ट्रा पैसा लिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा, अगर अपने को डिस्काउंट अलाउ किया है तो फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा उसके लिए। और ये थी बच्चों फॉरफिट करने की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप with the amount of share capital which is called up by the company, and the arrear account is credited which is not paid by the shareholders, and forfeit share account the amount which is already paid by the shareholders उसको इस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब देखिए जब कंपनी शेयर रीइशू करती है तो उसको या तो गेन होगा या कुछ नहीं होगा, लेकिन लॉस कभी नहीं होगा। अगर कंपनी को रीइशू करने पर गेन होता है इन शेयर्स को, तो इन गेन को ऐसे निकाला जाता है, इस गेन को टोटल गेन इज इक्वल टू गेन पर शेयर, कि कंपनी को एक शेयर पे कितना गेन हो रहा है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। और गेन पर शेयर कैसे निकालते हैं, जितना अमाउंट फॉरफिट किया था उसको नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड से डिवाइड कर दीजिए तो आपको गेन पर शेयर निकल आएगा। ठीक है बच्चों, इसमें एक गलती है बच्चों, इसमें आप इसे गेन पर शेयर निकालने के लिए माइनस यहाँ पे ये और कर दीजिएगा डिस्काउंट पर शेयर ऑन री इशू, कि आपने डिस्काउंट पर शेयर कितना दिया था री इशू पे, वो और माइनस हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड माइनस अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स माइनस डिस्काउंट पर शेयर ऑन री इशू। ठीक है, कि 2 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया है, 3 रुपये री इशू की है वो करा है पर शेयर, तो डिस्काउंट पर शेयर ऑन री इशू। ठीक है बच्चों, और फिर जब गेन पर शेयर आ जाएगा तो उसको आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर ऑफ शेयर रीइशूड से, तो उससे आपका ओवरऑल गेन निकल आएगा बच्चों। और गेन की एंट्री होती है बच्चों फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, जो कि कैपिटल गेन होता है जो फॉरफिटेड शेयर के रीइशू पे गेन निकलता है, दैट इज़ अ कैपिटल गेन एंड इट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चों, एक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको ज़रूर समझिएगा बच्चों, ये जो लिखा है मैंने, मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी गिवन ऑन द रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड ऑफ दोज शेयर्स। यानी उन शेयर का जितना हमने अमाउंट फॉरफिट कर रखा है हम उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं उन शेयर्स पे, उससे ज़्यादा पैसा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी को पर शेयर ₹6 मिल चुके हैं उन फॉरफिट शेयर्स पे, तो मैक्सिमम डिस्काउंट वो ₹6 पर शेयर दे सकती है। ठीक है बच्चों, 6 से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देगी, अदरवाइज़ कंपनी को लॉस हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था जब कंपनी अपना शेयर रीइशू करती है तो या तो उसे गेन होगा या कुछ नहीं होगा, मगर लॉस कभी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही देती है जितना अमाउंट उसने फॉरफिट कर रखा है। फॉरफिट अमाउंट से ज़्यादा डिस्काउंट देगी तो लॉस हो सकता है, और वो देगी नहीं कंपनी। ठीक है, फुली कॉल्ड और फुली पेड के 2 टर्म आपको और आगे यूज़ होंगी, तो उनका मतलब समझ लीजिए। फुली कॉल्ड का मतलब होता है कि कंपनी ने एंटायर फेस वैल्यू मांग ली है एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, और फुली पेड का मतलब होता है कि एंटायर फेस वैल्यू क्रेडिट की जाएगी इन द शेयर कैपिटल व्हेन द शेयर्स आर रीइशूड। जब ये आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप इनको और मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा करके, मैंने इवन करके दिखा भी रखे हैं, मैं और भी क्वेश्चंस इनको करके दिखाऊंगा जो आपकी बुक टीएस के वाल में दे रखे हैं, ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए ये चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो ये फॉरफिट शेयर की गेन की एंट्री थी। फॉरफिचर में अगर गेन होता है तो रीइशू करने पर फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बिकॉज वो कैपिटल नेचर का गेन था, दैट्स वाई। और फिर गेन निकालने के लिए जो भी आपका पर शेयर गेन हो रहा है उसको नंबर ऑफ शेयर रीइशूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। गेन पर शेयर निकालने के लिए टोटल अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट पर शेयर कर दीजिए जो रीइशू पे दिया होगा, इससे आपको गेन पर शेयर मिल जाएगा, इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड कर दीजिएगा।
फुली कॉल्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि एंटायर फेस वैल्यू कॉल्ड हो चुकी है। फुली पेड का मतलब एंटायर फेस वैल्यू क्रेडिट की जाएगी एट द टाइम ऑफ फॉरफिट रीइशू ऑफ द फॉरफिट शेयर्स। और मैक्सिमम डिस्काउंट जो कंपनी दे सकती है वो दैट इज इक्वल टू द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन सच शेयर्स। अगर 2 रुपये मिल चुके हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट 2 रुपये दिया जाएगा, 8 मिल चुके हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट 8 रुपये दिया जा सकता है। कोई एक फिक्स परसेंटेज नहीं है मैक्सिमम डिस्काउंट की एट द टाइम ऑफ री इशू। ये डिपेंड करता है कि आपको उन शेयर्स पे फॉरफिट करते समय कितना पैसा मिल चुका था पर शेयर, उतना ही आप पर शेयर डिस्काउंट दे सकते हैं ऑन एट द टाइम ऑफ द री इशू। ठीक है बच्चों, थैंक यू।